अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं एक और नई इस्लामियत की वीडियो लेकर, और इसे देखने के बाद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। नाज़रीन, माँ बाप अल्लाह पाक की वो नेमत है जिसे बच्चों पर नाजिल किया गया है। वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए खुद को मेहनत और मुफलिसी की आग में झोंक देते हैं, लेकिन अपने बच्चों की शहजादों की तरह परवरिश करते हैं। नाज़रीन, वालिदैन तो अपने 4 बच्चों की परवरिश भी आराम से कर लेते हैं, लेकिन ये 4 बच्चे मिलकर भी अपने माँ बाप की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते। तो बिल्कुल ऐसा ही वाक्य लेकर आज मैं हाजिर हो चुका हूँ, और आप देखेंगे कि कैसे बच्चों ने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया, और फिर जो कुछ हुआ उस बूढ़े आदमी के साथ, और किस तरह एक बंदर ने उस बूढ़े आदमी की मदद की। तो बस आपसे एक ही इल्तिजा है नाज़रीन कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं आज की वीडियो का। नाज़रीन, पुराने ज़माने में किसी गांव में एक आदमी अपने 2 बेटों के साथ खुशी से रहता था, और उसकी बीवी बच्चों के जन्म के कुछ ही साल बाद गुजर गई थी। उसके दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, और वो आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बेटों का पेट भरता था। वो खुद भूखा प्यासा रहता, लेकिन मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बेटों का पेट पालता। वो शख्स अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर कामयाब होते देखना चाहता था। एक रोज वो आदमी जंगल के रास्ते अपने काम पर जा रहा था, और तभी उसे रास्ते में एक बंदर का छोटा बच्चा जख्मी हालत में मिला। तो वो आदमी उस बंदर के बच्चे को अस्पताल ले गया और वहां उसकी मरहम पट्टी कराई। बंदर के बच्चे को वो आदमी अपने साथ ही ले गया और उसकी खातिरदारी करने लगा। अब उस आदमी के साथ उसके 2 बेटे और एक बंदर भी रहने लगे, और बंदर का जो बच्चा था उसे उसके बेटों की तरह ही था, और वो आदमी अपने बेटों की तरह ही उस बंदर का ख्याल रखता था, उस बंदर के साथ खेला करता था। उस शख्स की कमाई बहुत कम थी, और वो अपने बेटों की परवरिश ठीक ढंग से नहीं कर पाता था, लेकिन बावजूद इसके कि वो उस बंदर को साथ ही रखता था, और जो भी रूखी सूखी रोटी वो खाते बंदर को भी वही खिलाते थे। और नाज़रीन, आपको बता दें कि बंदर भी उस शख्स को बहुत प्यार करता था। वो जहां जाता था बंदर भी उसी के साथ जाता था। बंदर उस शख्स के छोटे बेटों के साथ खेलता और उनके साथ स्कूल तक जाता उन्हें छोड़ने के लिए। धीरे धीरे उस शख्स के बेटे अब बड़े हो चुके थे, और यह शख्स अब बूढ़ा हो चुका था। उस शख्स ने अपने बेटों को बड़े लाड प्यार से पाला था, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी, और ना ही कभी कोई काम कराया था। इसी वजह से उस शख्स ने अपने बेटों को बड़े लाड प्यार से पाला। इसी वजह से उस शख्स को बुढ़ापे तक भी खुद ही गधा मजदूरी करनी पड़ी, जबकि उसके बेटे पढ़े लिखे थे, लेकिन बहुत सालों तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। उस शख्स के बेटे पढ़ लिख गए और अब एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। जब उस बूढ़े शख्स के बेटों को नौकरी मिली तो उन्होंने एक छोटा सा घर भी ले लिया। बूढ़े शख्स और उसके बंदर को घर का सबसे छोटा और गंदा सा कमरा उन दोनों बेटों ने दे दिया। अब बूढ़े बाप से कोई काम नहीं होता था, तो वो बाप अपने दोनों बेटों पर धीरे धीरे बोझ बनता जा रहा था। बूढ़े बाप ने अपना आखिरी फर्ज भी निभा दिया था और उन दोनों की शादी भी करा दी थी, लेकिन शादी के बाद वो दोनों बेटे पूरी तरह से बदल गए। बीवियों के आने के बाद वो बेटे अपने बूढ़े बाप की तरफ नजर घुमाकर भी नहीं देखते थे। उस बूढ़े शख्स को वक्त पर खाना भी नहीं दिया जाता था, और उसके बेटे की बीवियां अपने बूढ़े ससुर पर ताने कसती थी, बंदर को भी बुरा भला कहती थी। लेकिन न तो बंदर अपने मालिक को छोड़कर गया, और न ही उस बूढ़े आदमी ने उस बंदर को कहीं जाने दिया। उस घर में अब वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। एक दिन उस बूढ़े आदमी के बेटों ने अपने वालिद से अर्ज किया कि अब्बा, आप बुढ़ापा घर में चले जाइए, वहां आपकी उम्र के और भी बूढ़े होंगे, और हमें लगता है कि आपका मन वहां पर लग जाएगा। वो बूढ़ा आदमी समझ चुका था कि उसके बेटे उसे पसंद नहीं कर रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उसका बूढ़ा बाप उनके ऊपर बोझ है, इसलिए वो उन्हें ऐसी जगह भेज रहे थे जिसका हमारे इस्लाम में कोई वजूद ही नहीं है, और हमारे इस्लाम में वृद्धाश्रम जैसी किसी जगह को तवज्जो नहीं दी जाती है। बूढ़ा बाप नम आंखों से बोला, मेरे बच्चों, मैं समझ गया हूं कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो। मेरी कोई फिक्र ना करो, मैं खुद ही चला जाऊंगा और तुम लोगों पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूंगा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ घर से निकल गया। उस बूढ़े शख्स के बेटों ने यह पूछना भी गवारा ना समझा कि अब्बा जान क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। उस बूढ़े शख्स के बेटों को तो खुशी हो रही थी कि आखिरकार अब्बा जान से छुटकारा मिल गया। और नाज़रीन, ऐसे बच्चों पर अल्लाह तबारक व तआला अपना जो अजाब है उसे ज़रूर नाजिल करते हैं, और जो शख्स अपने बूढ़े वालिदैन का ना हुआ वो अल्लाह का क्या होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है
कि मेरा मकाम मेरे बाद तुम्हारे वालिदैन को ही मिलेगा, और मेरे बाद अगर किसी के सामने सजदा करना है तो अपने वालिदैन के सामने करो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पाक और प्यारा रिश्ता बच्चों का अपने वालिदैन से ही होता है। लेकिन आजकल की औलादें कहाँ सुनती हैं और कहाँ समझती है। वालिदैन तो अपने बच्चों को नाजों से पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, लेकिन बच्चों से बूढ़े वालिदैन नहीं पलते। बड़े ही अफसोस की बात है कि बुढ़ापे में जब उन्हें सबसे ज्यादा अपने बच्चों की जरूरत होती है, उसी बुढ़ापे में उनके बच्चे उन्हें भूल जाते हैं। नाज़रीन, वो बूढ़ा शख्स अपने बेटों के घर से निकल जाता है और उसके साथ उसका बंदर ही होता है। दोनों दर दर की ठोकरें खाते हैं, कुछ दिनों तक भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन आखिरकार उस बूढ़े शख्स को एक काम मिलता है और जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे का पेट भर पाते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि वो शख्स बहुत कमजोर और बूढ़ा हो चुका था। उससे अब घर का काम नहीं होता था। कुछ दिन तक तो उस बूढ़े आदमी ने काम किया, लेकिन एक दिन वो बीच रास्ते में चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। बंदर जो था वो उसके साथ ही था। उस बूढ़े शख्स की आंखों की रोशनी भी चली गई थी, लेकिन वो बंदर उस बूढ़े शख्स की लाठी बन गया था। उसे जहां भी जाना होता था बंदर उसे लेकर जाता था। लेकिन नाज़रीन, अब दोनों को खाने के लाने पड़ रहे थे। वो बंदर भी भूखा रहता, लेकिन अपने मालिक को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। अंधे हो चुके उस बूढ़े शख्स की बस की अब कुछ बात नहीं रही थी। तो फिर ऐसा हुआ कि बंदर ने सड़कों पर करतब दिखाने शुरू कर दिए और लोग उस बंदर के करतब को देखकर बहुत खुश होते और उसे कुछ पैसे देकर जाते, और वो बंदर उन पैसों को अपने मालिक को देने लगता। तो नाज़रीन, इस तरह वो बूढ़ा शख्स और वो बंदर अपना गुजर बसर कर रहे थे। एक रोज सड़क पर करतब करते हुए बंदर को एक सर्कस के मालिक ने देख लिया। बंदर का वो करतब उसे बहुत पसंद आया और वो उस बंदर को अपने सर्कस में लाना चाहता था। सर्कस के मालिक ने उस बूढ़े शख्स के पास जाकर उसके बंदर को अपने सर्कस में काम करने का ऑफर दिया, और उस सर्कस के मालिक ने यह भी कहा कि उसके प्रोग्राम देश के बाहर भी होते हैं और वो उन्हें अच्छी रकम भी देगा और रहने के लिए घर भी देगा। उसके बाद बूढ़ा आदमी उस सर्कस के मालिक की बात को मान लेता है और उसके साथ अपना बंदर लेकर चल निकलता है। शहर में उसी महीने एक बड़ा मेला लगा हुआ था और उसी मेले में सर्कस का प्रोग्राम भी था, और उसी सर्कस में उस बूढ़े शख्स के बेटे अपनी बीवियों के साथ आए हुए थे। बंदर को करतब करता हुआ देखकर वो दंग रह गए और सोचने लगे कि उन्होंने कितना गलत किया इस बंदर को घर से निकालकर। उन्हें तो सिर्फ बूढ़े को निकालना चाहिए था और उस बंदर को अपने साथ में रखना चाहिए था। उस बूढ़े शख्स के दोनों बेटे उस सर्कस के मालिक के पास गए और कहने लगे कि ये हमारा बंदर है और इसकी कमाई का हिस्सा हमें भी चाहिए। उसके बाद सर्कस के मालिक ने उस बूढ़े आदमी को लेकर खड़ा कर दिया और कहने लगा, अपने बूढ़े बाप के बारे में तुमने आज से पहले कभी एक बार भी सोचा था? और तुमने जो कुछ भी अपने बाप के साथ किया वैसे ही तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ करेंगी। सर्कस का मालिक गुस्से में उन्हें सुनाकर चला गया और वो बेचारा बूढ़ा शख्स रोने लगा। नाज़रीन, बूढ़े माँ बाप कोई बोझ नहीं होते हैं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी होते हैं। जैसे वो हमारे बचपन में हमें पालते हैं, हमारा सहारा बनते हैं, हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, वैसे ही बुढ़ापे में हमें उनका सहारा बनना चाहिए। इसीलिए अपने बूढ़े माँ बाप की बुढ़ापे में अच्छे से खातिरदारी करें। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की इस्लामियत की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे। उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें